ताहिर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। बताइए किस हिसाब से आप इस शानदार मोमेंटम को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बताइए किस हिसाब से आप इस शानदार मोमेंटम को पढ़ रहे हैं। क्या आगे आने वाले एक साल भारतीय बाजारों के लिए और तेजी का मंजर देखते हुए दिखेंगे या यहाँ पर थोड़ा विश्राम हमें करना चाहिए? सो शैल जी, देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो आज की तारीख में एक दो रूप से एक साइकिल में अनफोल्ड कर रही है। एक जो साइकिल है हमारी वो शायद 2019 से ही शुरू हो गई थी, जो एक ब्रॉडर इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल जो इंडिया में आनी थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो 2016 और 19 के बीच में नहीं हो पाई या जो हमारे बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन वगैरह के जो हमारे चैलेंजेस हमारे सामने थे, वो धीरे धीरे करके वो रिसीड होते जा रहे थे और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट वैसे भी दिखाई देने लगी थी। तो वो एक साइकिल, जो एक पॉजिटिव रूपांतर जो था, वो ऑलरेडी 2019 के एंड के करीब करीब से डेवलप होने लग गया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड ने लगभग करीब पिछले 12-15 महीने से इस साइकिल को थोड़ा बहुत रोक के रख लिया था। तो अब हम जो स्थिति में है वहाँ पे दो तरीके की साइकिल अनफोल्ड हो रही है। दो तरीके की जो पेंटअप डिमांड या ग्रोथ जो इकोनॉमी की पिछले कुछ सालों से दबी हुई है वो उभर के आ रही है। एक तो जो साइकिल, जो सुपर साइकिल जो हम कह रहे हैं, मतलब यार बड़ी जो साइकिल थी वो 2019 से, जैसे मैंने कहा, शुरू हो गई थी। और दूसरी जो है वो जो कोविड से सप्रेशन जो हुआ था वो भी साथ ही साथ आजकल मैनिफेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब हम जो आने वाले 3 या 5 साल है, वी कैन probably look forward to a much better economic cycle compared to what we have seen शायद between 2014 onwards to 2019। और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ ओवरऑल मार्केट में है वो आने वाले 2-3 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि वी विल बी ऑन दैट जर्नी। एक साल में कहना शैल जी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि मतलब मार्केट्स हैव डन a lot of things in the last 12 to 15 odd months। मार्केट की लेवल जहाँ है वहाँ है। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस थोड़े दिक्कतमंद जरूर है एंड थोड़ा विश्राम जरूर हो सकता है। 5-7%, 10% तक की करेक्शन भी आ सकती है। बट ये एक जो ओवरऑल मार्केट की जो इकोनॉमिक और मार्केट की जो साइकिल है उसमें ऐसे करेक्शंस आना जाहिर है। एंड आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द लार्जर रिटर्न साइकिल दैट यू हैव इन द ऑफरिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जी, तो ताहिर जी ज़रा अब बाज़ार को और बारीकी से देखते हैं। आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं, पिछले 25 साल से बहुत आपने नगीने ढूंढे कोयले के खानों में। ये बताइए, क्या आपका काम आजकल बहुत कठिन होता जा रहा है? एक से एक सेक्टर आपको फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लगाता हुआ दिखेगा, एक से एक बढ़िया कंपनी, एक से एक शानदार नतीजे आपको पेश करती हुई दिखेगी। कहाँ आपका रुझान है फिलहाल पैसा डिप्लॉय करने में, जो एसआईपी के रूप में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आजकल 10,000 करोड़ का शिखर छूता हुआ देख रहा है हर महीने? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विशाल जी, आपकी बात सही है। कुछ हद तक डेफिनेटली डिफिकल्टी आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग वैल्यू इन द मार्केट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब मार्केट्स में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दी थी। देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट जहां अभी भी ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की जो हम अगर प्रक्रिया लगाते हैं तो हमें वैल्यू दिखती है। एज ऑफ नाउ हमारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक रिकवरी, जो इंडिया की खुद की जो रिकवरी है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्पेशली जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल साइकिल रही है काफ़ी वीक रही है बहुत सारे सालों से, वो हमें लगता है कि इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर ऑन। और उनसे जो जुड़े हुए जो स्टॉक्स है या इंडस्ट्रीज है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज हो, इंडस्ट्रियल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनमें हमारा रुझान थोड़ा आज की तारीख में ज़्यादा है। और हमें लगता है कि दोज आर ऑल्सो सेक्टर, जो मैंने साइकिल के बारे में बात की, तो आप अगर बड़ी वाली साइकिल ले या छोटी वाली कोविड की जो साइकिल है वो भी हम ले, तो हमें लगता है कि ये सेक्टर्स थोड़े प्रोटेक्टेड है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर हमें कुछ थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी अगर दिख भी गई तो हमें लगता है कि दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पे एक्टिविटी लेवल्स विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो इन सेक्टर्स पे ध्यान हमारा थोड़ा ज़्यादा है, या मैं कहूँगा कि हमें अगर फ्लोज जो आते हैं तो हम ज़्यादातर वो फ्लोज इन सारी कंपनीज में डिवोट करते हैं, इन सारे सेक्टर्स में डिवोट करते हैं। कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी वगैरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे अभी हमारा प्रेजेंस रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है वो द लास्ट 6-12 महीने से। सो वहाँ से हम अगर कुछ हमारा पोजीशन हम या प्रॉफिट बुकिंग करके या वैल्यूएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें से कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे या हम कोशिश करते हैं कि वो जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, जो इकोनॉमिक साइकिल से, डोमेस्टिक इकोनॉमिक साइकिल से जो जुड़े हुए हो, उनमें हम ज़्यादा अगर निवेश कर पाए तो अच्छी बात हो। जी, तो ताहिर जी, साथ ही साथ मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जब से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी हल्ला आए हुए, ना इंडस्ट्रियल लॉबी से, ना ट्रेड यूनियन से, ना वर्कर यूनियन से हुआ है, तब से एक तेज़ी की लहर आपने सरकारी कंपनीज में और ख़ासकर सरकारी छोटे मंझले पीएसयू बैंक्स में देखी है। आपके हिसाब से क्या ये एक सेक्युलर वैल्यू ड्रिवन रैली है बाजार में सरकारी कंपनीज की तरफ से, सरकारी बैंक्स की तरफ से, या यहाँ पर हमेशा की तरह हम लोग निराश होंगे और एक ट्रेडिंग लेवल पर यहाँ पर ये स्टॉक्स पहुँचेंगे और फिर हम लोग इन्हें वापस गिरता हुआ दिखेंगे? इस पर आपकी क्या सोच है? तो शैल जी, हम एक इन्वेस्को में हम एक पीएसयू फंड चलाते हैं। बाजार में शायद 2 या 3 पीएसयू फंड्स हैं और हमारा ये फंड काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के साथ पिछले 12-13 साल से परफॉर्म कर रहा है, या हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसे। और हम जब से ये फंड को चलाते हैं या इस पीएसयू फंड को हम जब से इसके बारे में जब भी सोचते हैं, तो हम टिपिकली डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में हमें पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है। हालांकि अच्छी बात है कि नाउ थिंग्स आर मूविंग लॉट मोर स्मूथली, एंड जैसे आपने बताया, एयर इंडिया इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, और गवर्नमेंट को थोड़ा और ग्राउंड कवर करना है ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इन दिस एरिया। बट हमारा जो अट्रैक्शन है एज ऑफ नाउ, सो हम पीएसयूज में हमेशा से इन्वेस्टेड रहे हैं। अलग अलग किस्म के पीएसयूज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स में हो, चाहे ऑयल एंड गैस में हो, चाहे कुछ बैंक्स भी है। और हमारा अट्रैक्शन या एज ऑफ नाउ जो हम उसके बारे में सकारात्मक रूप से हम जैसे सोचते हैं इसके बारे में, is because of the fact कि PSUs as a community are significantly and very strongly linked to the economic cycle in India and the domestic economic cycle. Most of them हमें पता है are in the core industries in India, तो वो उनके beneficiaries रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वी आर ऑफ द एक्सपेक्टेशन के आने वाले 2-3 साल में वी एक्सपेक्ट अ मच इम्प्रूव्ड साइकिल, तो ऑटोमेटिकली ये पीएसयूज एज अ एसेट क्लास बिकम बेनिफिशियरीज। चलिए, तो ये मान के चलिए कि बादशाह साहब के हिसाब से ये जो रैली हम लोग पीएसयू स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये कुछ और दिन तक रहेगी। इस वक्त बिल्कुल फंडामेंटल चेंजेस आपको इनके बिजनेसेस में और खासकर जिस तरीके से ये कंपनीज रन की जाती हैं उसमें आते हुए दिख रहे हैं। ताहिर जी, हम लोगों ने पिछले 1 साल में एक सूर्य उदय होता हुआ देखा है भारतीय बाजारों में इंटरनेट कंपनीज की लिस्टिंग, और आगे आने वाले 6 महीने में भी हम लोग बहुत ऐसी कंपनीज को लिस्ट होते हुए देखेंगे जो लॉस मेकिंग हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर फ्रेंजी और शानदार रिटर्न्स ये कंपनीज देती हुई दिख रही हैं फिलहाल बाजार में। बताइए, क्या वैल्यूएशन आंकड़े हमें लगाने चाहिए इन कंपनीज पर? चल जी, देयर आर वेरी, ये जो नए आईपीओज और जो नए न्यू इंटरनेट कंपनीज जैसे आई हुई है, बहुत सारी जो है उनमें से काफ़ी अट्रैक्टिव है। उनके बिजनेस मॉडल्स कुछ हद तक ऑलमोस्ट मोनोपोली डिओपोली जैसे भी नज़र आते हैं। एंड उन्होंने पिछले 8-10 साल या शायद पिछले 5 साल में बहुत अच्छी अपनी पोजीशनिंग वहाँ पे बना के रखी है। लेकिन अभी भी हालांकि एक लेवल पे जो उनके सामने अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो जिस तरीके से वैल्यूएशंस पिछले 6 महीने या 12 महीने में उनके डेवलप हुए हैं, क्लियरली
इस लेवल से अगर किसी को इन कंपनीज में निवेश करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा. दे आर नॉट कंपनीज वेयर वेल अभी आज जो मोमेंटम है उसमें क्लियरली रिटर्न्स और भी बन सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई बेस्ड ऑन चाहे उनकी जो आने वाले 2 या 3 साल की अर्निंग्स है या चाहे उनके कैश फ्लोज है. तो आपको या तो उनके लिए उनके करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, एक अच्छी एंट्री पॉइंट आपको चाहे कुछ करेक्शंस ऑफ द मार्केट या उनके खुद के कुछ करेक्शंस में अगर मिल जाए तो दैट विल बी अ बेटर वे टू प्ले दिस. या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन you will have to make it significantly long in order to be able to tide over some of the corrections that you might get along the way. चलिए, तो ये बहुत ही सटीक राय आपको आती हुई दिख रही है ताहिर साहब की तरफ से. ये जो सेक्टर है ये बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में है और अर्निंग्स और पीई मल्टीपल्स आपको जाते हुए दिखेंगे कम से कम 3 डिजिट में. ताहिर जी, एक खुशकिस्मती भारतीय बाज़ारों के साथ पिछले 2-1 साल में ये हुई कि करोड़ों लोग नए निवेशकों की तरह हमारे साथ जुड़ते हुए दिखे. डीमैट अकाउंट्स खोले, ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले और बहुत अच्छी तरीके से पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में और आपके बाजार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में. बताइए 3 ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में 25 साल के इस एक्सपीरियंस में आई कि ये जो नए निवेशक जुड़ रहे हैं इन्हें बचना चाहिए ताकि नुकसान बिल्कुल ना के बराबर हो और मुनाफा बहुत अच्छी तरीके से हो. देखिए 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है. एक तो क्लियरली ये है कि आपको अपनी जो पोर्टफोलियोज जो बनानी है वो अच्छी तरह से डिवर्सिफाई करनी है. साइकिल जरूर आते हैं और मीन रिवर्जन इज अ नॉर्म ऑफ द मार्केट. नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी मीन रिवर्जन इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ और उसको कंटेन करना है. उसको एक तरीके से जो कर सकते हैं वो है कि एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखें, न कि यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द फैक्ट दैट आप सिर्फ जो ट्रेंड है या जो मोमेंटम वाले सेक्टर्स है उन्हीं में आप निवेश करें. सेकंड मेरे हिसाब से ये राय रहेगी मेरी कि रिस्क कंट्रोल हमेशा से अपने सामने रखिए. रिटर्न्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव और पिछले 2-3 साल में at least over the last 2 years the markets have been very strong. और जो नए इन्वेस्टर्स पिछले 1.5 या 2 साल में आए हैं उन्होंने शायद मंदी का माहौल देखा नहीं है. और करेक्शंस जब आते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में अपने रिस्क को कैसे संभालते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो टू कीप एन आई ऑन गुड क्वालिटी बिजनेसेस जिसके बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, वो एक क्लियरली मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इन्वेस्टिंग का. और थर्ड इज कि आप अपने रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा एक रीजनेबल लेवल पे रखें, न कि इन्फ्लुएंस हो जाए कि पिछले 1 साल में मार्केट्स हैव गिवन स्टुपेंडस रिटर्न्स. आजकल स्टॉक्स में 50, 30, 40% रिटर्न बहुत इजीली आ जाता है. 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉरएवर. तो आई थिंक अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को एक रीजनेबल लेवल पे रखें. These are the 3 in my view the important conditions that you should keep in mind while making investments in the market. चलिए बादशाह साहब, बहुत ही शानदार राय आपने दी और ये बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो कि पिछले 25 साल से आप ताहिर जी को जुड़े हुए देख रहे हैं बाजार से, उसमें से उत्पन्न होती हुई. ताहिर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सटीक राय सेक्टर्स पर और अपना ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स पर दी. दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है.